हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक जो है ना, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। उन्होंने अपने बड़े बड़े गोल्स को पाया है। ठीक है, तो वो चीज़ है क्या? सबसे पहली चीज़, यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है आपको नहीं पता, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जाकर देख सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। इन शॉर्ट मैं बता दूं, मैनिफेस्टेशन वो चीज़ होती है ना कि यदि मान लो आप जो सोच रहे हो, ठीक है, लगातार जिस चीज़ को हम रिपीटेडली सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाती है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो या फिर पॉजिटिव चीज़ हो। ठीक है, सिंपल साधारण सी भाषा में इसका मतलब ही यही होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, नहीं, जो हम सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और वो हमारे लाइफ में आ रही है, वो मैनिफेस्टेशन है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो कभी ना कभी मैंने ये थॉट को अपने माइंड में रखा था कि मुझे यूट्यूब पे आना। हाँ, मेरा मकसद पहले कुछ और था, मुझे करना कुछ और था, बट मैं यूनिवर्स से हमेशा बोलती थी कि मुझे यूट्यूब पे आना है, मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने और मैं अच्छी बातें करूँ। बातें करने का मेरा पहले इरादा नहीं था, मेरा कुछ अलग इरादा था। मैं सिंगिंग के लिए मैं यूट्यूब चैनल पे आना चाहती थी, बट वो हो नहीं पाया। मैं बहुत ट्राई की, बट वो नहीं हो पाया। और अच्छा ही हुआ, मैं तो यही बोलूँगी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अभी जो मैं फील्ड में हूँ ना, इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों से बात करना, लोगों की हेल्प करना, ये मुझे बहुत सुकून देता है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है मैनिफेस्टेशन। और ऐसे बड़े बड़े लोग कौन हैं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ को। तो अभी एक हाल ही में क्रिकेट मैच जब हुआ था तो आपने सुना होगा रिंकू सिंह का नाम, अभिषेक शर्मा का नाम। इन्होंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक की मदद से अपने गोल को मैनिफेस्ट किया है। यदि आप अभिषेक शर्मा का जाकर इंटरव्यू देखो तो उन्होंने खुद बताया है कि शिखर धवन जी भी सर जो है ना, वो भी मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, बीके शिवानी जी को मानते हैं। उन्होंने खुद बताया है कि वो पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, मैचेस के पहले वो पूरी तरह से अपने माइंड पर काम करते हैं। ये सब चीज़ों को शिखर धवन जी ने भी बताया है। और अभिषेक शर्मा जी की जो मैं बात कर रही हूँ, आप उनके इंटरव्यू को देखना, अभी जो रिसेंट में उनकी इंटरव्यू हुई है उसमें उन्होंने भी बताया है कि उनको शिखर धवन जी ने बताया था कि आप ये मैनिफेस्टेशन जैसी एक चीज़ होती है, जो भी तू चाहता है सुबह उठकर उसे प्रेजेंट टेंस में लिखा कर कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, और रिंकू सिंह ने भी ये चीज़ अपने एक स्क्रिप्ट में लिखा था कि वो विनिंग शॉट मार रहा है। ठीक है, विनिंग शॉट उन्होंने मारा है। तो ये चीज़ इन्होंने लिखा और देखो ये चीज़ उसकी रियलिटी बन गई। और मैं अनुष्का शर्मा की भी यदि बात करूं तो उन्होंने भी बताया था कि उनकी जो मदर है ना, वो उन्होंने भी एक शायद टॉर्टाइज होता है ना, कछुआ जो बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे ओपन करके करने का था। उसके अंदर उनकी माँ ने ऐसा लिख कर डाला था कि उनकी बेटी जो है ना, यश राज जी का कोई मूवी करी, ऐसा कुछ अनुष्का जी ने बताया था। तो और वो चीज़ पूरी हुई। ठीक है, उनकी बेटी को जो पहला मूवी का ब्रेक भी मिला तो वो यशराज से ही मिला। तो क्या ये चीज़ें सच में काम करती है या फिर ये बेतुकी बातें हैं? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, ये चीज़ें सच में काम करती है गाइस, सच में। जब हम किसी चीज़ को, अफर्मेशंस को बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए शुक्राना कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, जब हमारे पास जो चीज़ ऑलरेडी है उसके लिए जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है ना, कहीं बूस्ट हो जाती है कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया। जैसे आप मेरे वीडियोस को अभी 2 मिनट के लिए पॉज करो और 2 मिनट में आपके पास जो कुछ भी आसपास में आपको दिख रही है, आपकी सुख सुविधा की चीज़, आप उसके लिए भगवान जी को धन्यवाद करो। ठीक है, आप देखना आप कितना अच्छा फील करने लगोगे और कितनी हाई वाइब्रेशन पे आ जाओगे। उसके साथ एक चीज़ ऐड कर देना कि लोगों को ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करना। ठीक है, ये चीज़ भी करना, तो आप ऑटोमेटिक हाई वाइब्रेशन पे आ जाए। और अफर्मेशन ये होता है ना कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसे हमें पॉजिटिव वे में बोलना होता है। सपोज दैट यदि मान लो किसी को नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो कंटिन्यूसली क्या बोलेगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, मैं बहुत हैप्पीली अपने गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा। तो ये जब हम बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड है ना, वो हमें ये सेंड करता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, जब उसे पूरे ज़ीरो लेवल पे ले जाना पड़ता है, शून्य करना पड़ता है, जहाँ पे हम जो अफर्मेशंस को बोल रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाए। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ को नहीं कर पाते और हम कंटिन्यूसली जब ये बोलते हैं ना अफर्मेशंस के बारे में कि मेरी ये चीज़ हो गई है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी उसे झूठ समझता है क्या, वो झूठ ही समझता है उससे। ठीक है, और होता क्या है ना कि कभी कभी हमें उसकी नेगेटिव रिजल्ट मिल जाते हैं।
मतलब जो चीज़ हमारे पास है, एक चीज़ मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं अपनी पहली कंपनी में थी, ठीक है? तो मेरी जो सैलरी थी ठीक-ठाक थी। अब मुझे घर से ही काम करना था तो मेरे सारे पैसे बच जाते थे और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती थी। पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी कि क्या होता है, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन उस टाइम क्या था ना कि मैंने जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो भी मैनिफेस्टेशन का ही एक हिस्सा था। मैंने मैनिफेस्ट किया था और मेरी जॉब बहुत ईज़िली कोरोना में, लाइक होता है ना, कोविड के टाइम पे मेरी जॉब लग गई थी। उस टाइम बहुत लोगों की जॉब जा रही थी, मेरी बहुत से फ्रेंड्स की भी जॉब चली गई थी। लेकिन मुझे जॉब उस टाइम बहुत ईज़िली मिल गई थी। उसके बाद ना मुझे एक रैंडमली एक यूट्यूब पे वीडियो मिला जिसमें कि मनी से रिलेटेड था। तो मैं हमेशा अपने सैलरी के लिए ग्रैटिट्यूड करती थी। जो भी मेरी सैलरी थी ना, मैं बहुत धन्यवाद करती थी परमात्मा से, क्योंकि एक साथ मुझे इतनी सैलरी जब मिली थी ना, मैं सच बताऊँ, मुझे तो कुछ टाइम तक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लाइक ये सच में मेरे अपने खुद के अर्न किए हुए पैसे हैं। तो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ। उसका रिज़ल्ट ये हुआ ना कि मेरी जो सैलरी है ना वो 6 मंथ में ही करीब 8 से 9 हज़ार बढ़ गई। ठीक है, कोरोना के टाइम पे हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ था, तो सिर्फ मेरी नहीं, सबकी ही सैलरी बढ़ गई थी। ठीक है, अब ये मैं नहीं बोल रही कि मेरे कारण सबको फ़ायदा हुआ या फिर सबको फ़ायदा हुआ इसलिए मुझे फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि मैं ग्रैटिट्यूड कर रही थी पैसे को लेकर, तो मेरी सैलरी बढ़ गई। उसके बाद मैं इस चीज़ में ना, एक लालच होता है ना मेरे अंदर, वो लालच आ गया और मैं ना बहुत ज़्यादा बार बार ये बोलने लगी ना कि मेरी पर मंथ सैलरी 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख है। ऐसा मैं करने लगी और पता है उसका और मैं बहुत टेंशन में आकर करती थी कि ये हो क्यों नहीं रहा, हो क्योंकि मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें कि ये डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, या फिर मैं पूरे परेशान, मैं रात भर बोलते ही सोती थी। सुबह भी उठती थी तो मुझे टेंशन जैसा ही फील होता था कि मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए, ऐसा मेरी सैलरी 1 लाख हो गई है, 1 लाख हो गई है, ऐसा करके। बट फाइनली पता है आपको क्या हुआ, मैं जो पहली कंपनी में थी ना, मेरी सीट चली गई। मतलब मेरी फॉरेन की कंपनी थी, मेरी सीट चली गई और वहाँ से ऐसा कंपनी ने बोला ना कि यदि हम दूसरी सीट घर से काम करने वालों को नहीं दे सकते, आपको गुजरात आना पड़ेगा। और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कोरोना के टाइम पे गुजरात जाना। ऐसे वर्क फ्रॉम होम उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। ये बात है 2022 की, ठीक है, 2022 नहीं, 2023 की बात है। कोरोना ऑलमोस्ट जा चुका था, लेकिन फिर भी था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये था। तो मेरी जॉब चली गई। अब उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि भाई मैं पैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ और ये हुआ क्या। लेकिन फिर मैं अपने आप को बहुत शांत की, मैं इन सब चीज़ों को समझी कि नहीं, फिर मुझे लगा ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा करके मैंने ये सब चीज़ों को हटाया अपने दिमाग से, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अपने जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड करती थी, ठीक है। रिज़ल्ट ये हुआ कि 1 वीक के अंदर एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। और मतलब 1 लाख तो मेरी सैलरी नहीं हुई, लेकिन मेरी जो सैलरी पहले थी ना, उससे डबल हो गई। लाइक 50% का हाइक मुझे मिला। जो मेरे फ्रेंड्स बोले थे कि इतना हाइक तो देते नहीं है, पर तुम्हें कैसे दे दिए। तो फिर मुझे बहुत बिलीव हो गया इस चीज़ पे कि ये चीज़ सच में काम करती है। लेकिन ये काम कब करती है, जब आप लेट गो करते हो। मैं बस ग्रैटिट्यूड में थी। मैं उस टाइम ये नहीं बोल रही थी कि मेरी ये सैलरी हो गई है या फिर मुझे जॉब मिल गई। मेरी जो जॉब थी मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही थी, और जो मेरी सैलरी थी मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही थी, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो उसके बाद मैं बात कर रही थी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो इन लोगों ने भी स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में बताया है कि ये लोगों ने कैसे अपनी लाइफ में गोल्स को लिख कर मैनिफेस्ट किया। आप यदि विराट कोहली जी की वीडियो को देखोगे, उनके इंटरव्यू को देखोगे, तो उन्होंने भी बताया कि वो मैच के पहले हमेशा माइंड में वो विजुअलाइज करते हैं कि वो 6 मार रहे हैं, या फिर बोलते हैं ना ये 4, इस तरह के वो मतलब शॉट्स मार रहे हैं। तो उन्होंने भी बताया कि वो विजुअलाइज पहले ही करते हैं। और कई मैंने ऐसे सुना था ना कि रणभूमि में क्या बोलते हैं, रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। लाइक आपको मन में पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको अपने मन में पहले करना है। आपको वहाँ पे वो विक्ट्री को फील करना है। जो आपके गोल है ना, वो आपके माइंड में पहले आने चाहिए। जो आप फील करोगे ना उस चीज़ को अचीव करने के बाद, वो चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक करनी स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। आपके जो भी गोल है, सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, और सबसे पहले एक कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ रखो। आपके जो भी गोल्स है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो। हर दिन 10 चीज़ें लिखो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, और पूरे फीलिंग के साथ बोलो, पूरे फीलिंग के साथ कि ऑलरेडी गॉड ने आपको दे दिया है, ठीक है।
देखना आने वाले टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होगी। पता है, मैं यूट्यूब पे आना 2019, हाँ 2019 से मैं ट्राई कर रही थी आना, लेकिन कहीं न कहीं मुझसे हो नहीं पा रहा था ये चीज़, पता नहीं क्यों, बहुत डर भी था मेरे अंदर क्या होगा नहीं होगा। फिर जब मैं इन चीज़ों को लिखना स्टार्ट की ना, लाइक 2025 मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग से भरा रहा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं पॉजिटिव वे में 2025 में, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स का। तो मैं इन चीज़ों को लिखती थी, और मैंने जो जो चीज़ें लिखी वो चीज़ें मेरे लिए अब तक हो चुकी है, और कुछ चीज़ें बाकी है जो मुझे पता है कि वो एंड ऑफ द ईयर या फिर 2026 में भी, जब हो सकता है मेरा डिवाइन टाइम आए या फिर मेरे लिए राइट टाइम है, वो मुझे ज़रूर मिल जाएगी। और यदि नहीं भी मिलती तो मुझे पता है कि मेरे लिए कुछ बहुत बेटर, बेस्ट वेट कर रहा है। और यही माइंडसेट हम सभी की होनी चाहिए कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, चाहे जो भी सिचुएशन है, आगे हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होना। और आज भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा हमारे साथ, ठीक है। ये हमारा बस माइंड जो है ना, इसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड। तो आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक करना स्टार्ट करो, या फिर आप उसको स्टोरी के फॉर्म पे भी लिख सकते हो। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी इन चीज़ों के बारे में बताया है, बट मैं इस बार आप लोगों को सेलिब्रिटीज़ के साथ बता रही हूँ। यदि मुझे उनके वीडियोस मिलते हैं तो मैं इसमें अटैच भी कर दूँगी कि उन्होंने जो बताया है ये सब चीज़ों के बारे, कि ये चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।